Hey everyone, welcome to GSR सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो सुपर 50 टॉपिक्स हमने देखी थी फॉर द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसकी पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने 30 टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने हिस्ट्री, बिहार स्पेशल्स के टॉपिक्स देखे थे। अब बिहार स्पेशल में भी हमने जोग्राफ़ी, इकॉनमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे का मिसलेनियस सारे टॉपिक्स को कवर करके हमने बिहार स्पेशल को देखा था। और इस वीडियो में जो उसकी कंटिन्यूएशन में है, इसमें हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें हम साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को देखेंगे जो आपको मस्ट करना ही करना है फॉर द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो जो 70th बीपीएससी है, जैसा मुझे भी डेली बेसिस पे मैसेज आता है कि मैम ये बार बार डिले ही हो रहा है, पोस्टपोन ही हो रहा है और इतनी अच्छी वैकेंसी है, तो सभी चाहते हैं कि उनका इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए। सो देखिए, मेरा भी जब 67 बीपीएससी हो रहा था तो उस टाइम मेरे साथ भी यही फेस चल रहा था कि जिसमें बार बार जो एग्ज़ामिनेशन डेट थी वो डिले होते जा रही थी, पोस्टपोन होते जा रही थी। तो ये मोमेंट मेरे पास भी यही आया था कि चलो 1 महीना डिले हुआ है तो अभी मैंने जो रूटीन बनाया है अपना 8 घंटा पढ़ने का, 9 घंटा पढ़ने का, उसको रिड्यूस करके मैं 4 घंटा 3 घंटा कर देती हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, वो लेजीनेस वाली, अभी फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है कि चलो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, 1 महीना डिले हो गया, 2 महीना डिले हो गया है, तो ये वाली फीलिंग आपको आएगी, राइट। तो अगर फेस्टिव सीज़न है, फॉर एग्जांपल दिवाली आ रहा है, तो उससे 1-2 दिन पहले आप ये ढिलाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते कि अभी से आप ये ढिलाई कर दो। आपने जो अपनी स्टडी प्लान बनाई है उसको 50% रिड्यूस कर देना, ये मत करिए। ये फीलिंग आती ही आती है क्योंकि हम पढ़ाई के अलावा दूसरे डाइवर्जन बहुत है लाइफ में, तो वो उस तरफ चले जाते हैं और पढ़ाई कहीं ना कहीं लैग हो जाती है। तो जो अभी तक आपने मेहनत की है उस पर पानी मत फेरिए। अभी तक जो आपने मेहनत की है उसमें बहुत आपकी टाइम लगी है, आपकी एफ़र्ट लगी है एंड आपके खून पसीने लगे हैं। आपको नहीं भी पढ़ने का मन है बट आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो उस चीज़ को ना करें। और जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है ये अपने हाथ में ही नहीं है, आयोग जो करेगा वो तो करेगा ही और हमें उसी को फॉलो करना है। तो बस ध्यान रखिए कि हाँ, 13 दिसंबर को मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपना मुझे 100% देना है और मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मुझे मेंस में बैठना है, मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू में बैठना है। हमेशा ये मैनिफेस्टेशन अपने दिमाग में रखिए कि आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है और आप अपना नाम देख रहे हैं और आप खुशी से अपने मम्मी पापा को बता रहे हैं, अपने लव वंस को बता रहे हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो हमेशा ये मैनिफेस्टेशन दिमाग में रखिए, यही मोटिवेशन आपको देगा कि जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अभी भी आपको उसी तरीके से पढ़ना, चाहे एग्ज़ाम 1 महीना डिले हो, 2 महीना डिले हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी तैयारी एकदम अच्छी रखूँगा। एंड बहुत लोग बोलते फेस्टिवल आ रहा है मैम, उसमें भी हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। मेरा ना अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। फेस्टिवल के टाइम मैं अपने इंजॉय करती हूँ, जो 1-2 दिन मिलता है उसमें मैं फुल इंजॉय करती हूँ। थोड़ा बहुत बस देख लिया, वो भी नहीं देखा, उस दिन खूब इंजॉय कीजिए। वैसा नहीं कि उस दिन आप, अगर आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, जो MS धोनी का जो मूवी आया था उसमें वो बोले थे कि अगर आप साल भर पढ़े हो, 1-2 दिन नहीं भी पढ़ोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप साल भर नहीं पढ़े और 1-2 दिन पढ़ोगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सिस्टम है, ठीक है। तो फेस्टिवल टाइम को एंजॉय कीजिए, बट अभी ऐसा नहीं कि फेस्टिवल 10 दिन बाद है तो हम अभी से ही नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ नहीं करनी। वो कंटिन्यूएशन आपका रखना है, चाहे एग्ज़ाम 1 महीना डिले हो, 2 महीना डिले हो। अप्रोच चेंज होगा लेकिन पढ़ाई के स्पिरिट में कमी नहीं आएगी, अप्रोच हमेशा चेंज करना है। सो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट करना ही करना है। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वैसे टॉपिक्स है जिसमें आपको ज़्यादा रिवीजन करना है। एंड जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, या 70th बीपीएससी पहले दे रखे थे बट किसी के कारण उनका बीपीएससी नहीं हुआ था और अभी वो 70th बीपीएससी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक तो आप बिल्कुल ही टच करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। हर कमीशन का अपना एक फेवरेट टॉपिक्स होता है। जैसा आप यूपीएससी में सुनते हो कि उनका बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत फेवरेट हो गया है, तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बीपीएससी में ऐसे टॉपिक्स आपको हर सब्जेक्ट से मिलेंगे जो बीपीएससी के फेवरेट हैं और उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रिपीटेडली आते हैं। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जैसा कि डिले हो रहा है, तो जो हमारे 1.0 के बच्चे थे, इवन 2.0 के बच्चे थे, 1.2 के बैच कब का कंप्लीट हो चुका है, 2.0 भी चल रहा है। और दोनों के लिए हमने सोचा कि हम एक रिवीजन प्लान कल से चालू करेंगे।
तो जो ऑलरेडी इनरोल है उनको, वो तो जुड़े ही हुए हैं ग्रुप से, तो उनको कल से रिवीजन प्लान जाएगा। टारगेट वाइज हम आपको रिवीजन प्लान देंगे, आपको टारगेट देंगे, आपको वो रिवाइज करना है एंड वीकली आपका टेस्ट होगा। और इसमें जो भी जुड़े हुए हैं उनका फुल लेंथ टेस्ट तो आपको प्रीलिम्स का जो मेंटरशिप बैच में है उनका तो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट उनका होगा ही, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड जो भी इस रिवीजन प्लान में जुड़ना चाहते हैं, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े थे बट एक रिवीजन प्लान उनको चाहिए कि डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट वाइज टारगेट लेके वो रिवाइज कैसे कर सके, तो आप इस प्लान से जुड़ सकते हैं। इस प्लान में हम क्या करेंगे, टारगेट आपको डेली बेसिस पे देंगे, उस टारगेट को आपको उस दिन रिवाइज करना है, इंश्योर करना है कि आप रिवाइज कर लें। अगर जो हमने टारगेट दिया उसका आप 80-90% भी रिवाइज कर लेते हैं, देन आप बहुत सही डायरेक्शन में, आपने जो अभी तक पढ़ाई की है बहुत अच्छे से की है। अगर नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ छूट जाता है तो हम आपको सैटरडे संडे को थोड़ा कम रिवीजन प्लान देंगे, ताकि जो आपका बैकलॉग है वो आप कंप्लीट कर सको, प्लस जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप रिवाइज भी कर सको। तो ये एक ओवरऑल प्लान रहेगा आपका। तो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिवीजन प्लान कल से चालू हो रहा है, तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो न्यू बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक टॉपिक दिया, मैं उसके साथ सोर्स भी बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, लेकिन आपने जो बेस पढ़ाई थी आपकी वो आपने किसी और सोर्स से कर लिया है और मैं कुछ सोर्स दूंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने उसी सोर्स से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मेरी वाले सोर्स को आप नहीं ये टच करिएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अपना सोर्स को पूरा चेंज नहीं करना है रिवीजन के लिए, राइट। एंड 70th बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमारी एक बैच चल रही है और उसमें हमने हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी है, बस एक वीक के टारगेट बची हुई है। हिस्ट्री हमने फुल्ली कंप्लीट करवाई है, स्पेक्ट्रम पूरा आपको करवाया है, एंड साथ साथ मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो हमने आपको करवाया है, प्लस उसमें मेंस टेस्ट भी हुए हैं काफ़ी। तो 71st बीपीएससी मेंटरशिप हम मेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा हमेशा अप्रोच रहा है मेंस पहले करो, प्रीलिम्स का आधा तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसका 2.0 बैच, कल से इसका भी 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हम स्टार्ट करने वाले थे पहले से, बट 69 बीपीएससी के इंटरव्यूज़ काफ़ी हमारे शेड्यूल थे और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स भी काफ़ी डिले हो रहा था, तो उस प्लान को अकोमोडेट करने के लिए ये हमने थोड़ा सा लेट किया है, 2-3 दिन लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा 2.0 बैच। तो आप इसमें, हम कल से मेंस इसको स्टार्ट करेंगे, प्लस इसमें एक प्रीलिम्स के भी एक सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको साइमल्टेनियसली मेंस के साथ करना है। तो इस तरीके से आप भी बोर नहीं होइएगा, आपका मेंस भी चलेगा, साथ साथ एक प्रीलिम्स भी चलेगा, लेकिन मेजर फोकस अभी आपका मेंस पे होना चाहिए। इसमें आपका वीकली प्रीलिम्स का टेस्ट चलेगा एंड प्लस मेंस का आंसर राइटिंग टेस्ट चलेगा, दोनों चलेगा 71st बीपीएससी के लिए। तो इन दोनों चीज़ के लिए आपको इनरोल होना है तो सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सर का ये नंबर है और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अब सुपर 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखता है बीपीएससी प्रीलिम्स को अगर कंसिडर करें, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो लाइट से आप हमेशा देखिएगा, फॉर एग्जांपल मिरर्स, लेंस, इससे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो लाइट से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। मिरर, लेंस के जो यूज़ केसेस है, अगर मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया, तो इमेज की स्पीड क्या होगी, इमेज किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, कितने एंगल से रोटेट होगा, ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी बहुत पूछता है। तो इसका अच्छा खासा आपको प्रिपरेशन करना है। एंड साइंस के लिए अगर मैं बोलूँ सोर्स क्या होने चाहिए, तो आपके एनसीईआरटी होंगे एंड घटना चक्र होंगे। तो इसमें जैसे अगर हम टॉपिक वाइज कराते हैं, एक तो पहले हम क्या करवाते हैं कि आपको एनसीईआरटी पहले फुल्ली कंप्लीट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज आपको देते हैं। तो टॉपिक वाइज में हम दोनों आपको रेफर करते हैं। मान लीजिए हमने आपको लाइट दिया, तो हम लाइट के साथ आपको बताते कि कौन सा चैप्टर क्लास भी बताएंगे। मान लीजिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 में लाइट का चैप्टर है, तो हम आपको ये भी बताएंगे। आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड होता है, उसको डाउनलोड करना है, चैप्टर 4 खोलना है, उस चैप्टर को रीड करना है। रीड करने के बाद घटना चक्र का जो पहला 2-3 पेज का समरी होता है वो पढ़ना है। फिर घटना चक्र में ही एमसीक्यू दिए रहते हैं, पीवाईक्यूज, वो लगाना है एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दी लाइट चैप्टर। इसी तरीके से हमारा अप्रोच रहता है। प्लस न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन आप वीकली जो सैटरडे संडे को टेस्ट चलती है उससे आप लगाएंगे, तो उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा।
तो ये एक होता है ना कि एक पूरे अच्छे डायरेक्शन में पढ़ना, जिससे आपको भी पता चले कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। क्यों? आपने कंटेंट पढ़ा, आपने PYQs लगाया, फिर आपने न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगाए। अब कंटेंट पढ़ के आप PYQs लगा रहे हो, जो आपने पढ़ा वो PYQ से वैलिडेट हो गया। PYQs लगाने के बाद आप न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हो, उससे वैलिडेशन हो गया कि जो आपने कंटेंट पढ़ा उसी में घुमा फिरा के एक न्यू क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं। तो ये वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है इंटरनल मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। वरना आप पढ़े, क्वेश्चन नहीं बना, आप कुछ आज रैंडमली पढ़ रहे हो, कल कुछ पढ़ रहे हो, वैसे नहीं निकलती सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिल्कुल नहीं निकलती। एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना ही पड़ता है, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट वर्क खोजता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से लगे हुए, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क में लैक हो जाते हैं। उनको नॉलेज बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है ना वहाँ पे वो चूक जाते हैं। तो बस स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आता है, बट वहाँ पे भी लोग चूक जाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। तो हम क्या बताते हैं कि हम आपको एक स्मार्ट वर्क का तरीका बता देते हैं। करना आपको है, हाँ करना आपको है। आप मेहनत करोगे हमारे तरीके से, और आपका मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया कि आप ज्वाइन कर लो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। हम बस तरीका बताते हैं, हम बस हेल्प करते हैं, पढ़ना आपको है। देन साउंड से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड कौन सा, किस टाइप का रेडिएशन है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं रिक्वायरमेंट है, साउंड की स्पीड डिफ़र करती है मीडियम को लेके, तो उसकी क्या सीक्वेंस होती है, ऑर्डर होती है। तो वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं लाइट साउंड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको पता होगा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रेज, तो ये रेडियो वेव, तो ये सारे वेव्स की वेवलेंथ की ऑर्डर, फ्रिक्वेंसी की ऑर्डर, क्या यूज़ केसेस होता है, किसने इस वेव्स को पहली बार डिस्कवर किया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। मेजरमेंट एंड यूनिट अच्छा खासा आता है। यूनिट्स फॉर एग्जांपल वर्क का यूनिट एंड कुछ अलग से, फॉर एग्जांपल कैपिटेंस का यूनिट, तो ये सब के यूनिट्स एक ही जगह घटना चक्र में दिए हुए थे, इसके लिए तो हम NCERT रेफर भी नहीं करते। जब एक जगह किसी ने अच्छे से टैबुलर फॉर्म में करके दिया है तो हम यही क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे, हम NCERT के बल्कि 2-3 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे एक टॉपिक को करने के लिए। तो यही होता है कि मोल्ड कर देना है टॉपिक के हिसाब से, हमें सोर्सेज को भी मोल्ड करके एक कंसाइज सोर्स बनाना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी माउंटेन पे गए, वहाँ पे आप कुछ बॉयल कर रहे हो, खाना पका रहे हो, तो जल्दी पकेगा कि कम पकेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछता है BPSC। देन ग्रेविटेशन से भी काफ़ी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट टूट गई तो आपका वेट इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या ज़ीरो फील होगा, या वेट या उसके साथ एक्सेलरेशन जोड़ देगा, एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जोड़ देगा, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन है BPSC में इसके। तो ये सारे आपके फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे BPSC बार बार रिपीट करता है, बार बार, और ये टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपके फिजिक्स के तो 50% तो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ये ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके फिजिक्स के, तो ये तो करना ही करना है। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो ये टच करना ही है, एंड जिन बच्चों ने अभी तक अच्छा प्रिपरेशन किया उनको ये टॉपिक्स तो रिवाइज करना ही करना है। देन केमिस्ट्री में फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर उसके बाद जो आइसोटोपिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ये सारे जो होते हैं उनका तो आपको पता ही होना चाहिए। वो कैलकुलेशन बेस्ड भी देते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर दे देते हैं, प्रोटॉन्स के दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के दे देते हैं, और कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं बताइए एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, तो तीनों के दे देंगे, और दो ही का रिक्वायरमेंट होता है जोड़ने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो उन्हीं को जो वो सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को जोड़ के आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो तीनों दे देते हैं। तो इसका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपको करना है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड अलॉय, तो जैसे मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड अलॉय, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मेटल्स हैं जिनका यूज़ केस आपको पता होना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल उस मेटल को अगर हम ऐसे एयर में रखेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी है, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस टाइप के जो कॉमन यूज़ केसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। एलॉय से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल वो किस चीज़ का मिक्सचर है, प्लस उसका यूज़ केस क्या है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे जो कॉमन एसिड्स होते हैं तो उनके कॉमन नेम, प्लस उसके बाद उनके केमिकल नेम, प्लस उसके बाद उसके कुछ कुछ के फॉर्मूलाज भी वो डाल देते हैं और यूज़ केस भी रहते हैं। उसी तरह बेस का भी रहता है, सॉल्ट का भी रहता है। इंपॉर्टेंट सॉल्ट कि उसका वो किस एसिड और बेस को मिला के बना है, प्लस उसका भी यूज़ केस होता है। एंड फिर एसिड टू बेस जो लिटमस टेस्ट हम करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो उसका कलर चेंजेस, एक तो लिटमस होता है और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे एसिड में वो कुछ दूसरे कलर में चेंज हो जाते हैं, बेस में कुछ दूसरे कलर में चेंज हो जाते हैं। तो वो सारे इंडिकेटर्स का नाम प्लस जो कलर चेंजेस होते हैं वो सब हमें देखने हैं। कॉमन केमिकल्स एंड देयर यूज केस, ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि बीपीएससी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का नाम दे देता है या नाम नहीं देगा, उसका यूज केस दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि ड्रग नहीं, अल्कोहल को पता करने के लिए कि जो ड्राइवर्स हैं वो अल्कोहल कंज्यूम किए हुए हैं कि नहीं, पुलिस किस चीज़ का यूज़ करती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस दिए थे ड्राई क्रोमेट, परमैग्नेट करके, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट करके, तो शायद उसका ऑप्शन था पोटेशियम परमैग्नेट, मैं श्योर नहीं हूँ, दोनों में से कोई एक ही था। तो इस तरीके से तो वो कॉमन जो केमिकल्स होते हैं ना, उसके तो एक कॉमन नेम कि कॉमन नेम से उसको कौन कॉमन नेम से जाना जाता है, प्लस फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम हो गया, उसके साथ स्लेक लाइम। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये हमें अच्छे से देख लेना है। प्लस उसका यूज़ केस क्या है, फॉर एग्जांपल जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें क्या पाया जाता है, ClO, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से हमें देख लेने की लिखा रहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, यस पाया जाता है, CaOCl2, तो हाँ हमें ये देना है। तो इस तरीके से देखना है, जो कॉमन है उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे कौन से केमिकल से बना है, प्लस उसका यूज केस भी देख लेंगे, प्लस उसका कोई कॉमन नेम है तो वो भी हम देख लेंगे। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, ये दोनों तो करना है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो कार्बन के तो यूज़ के हमें देखने ही है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट में होता है, फ्लूरीन होता है, ड्राई आइस होता है, तो ये सब क्या है, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उसका क्या यूज़ केस होता है। इवन फॉर दी हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह अब इनसे हाइड्रोजन से बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उसी से लिंक हो जाता है वो। तो एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, इसी से आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी जोड़ के आप कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री से, जिससे बीपीएससी रिपीटेडली पूछता है। अगेन ये टॉपिक आप कर लेते हो तो अगेन 50% ऑफ आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन डील हो जाता है। देन बायोलॉजी में सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस पर बीपीएससी पूछता है कि ये सेल क्या करता है, इसका क्या फंक्शन, या फंक्शन दे देता है, उस सेल के टाइप का नाम, उस सेल के जो ऑर्गेन है, जो पार्ट है उसका नाम पूछ देता है। तो सेल, हेरिडिटी में बहुत है, लाइक इवोल्यूशन जो हम पढ़ा था चार्ल्स डार्विन का, तो डिफरेंट 2-3 थ्योरी हैं, 2-3 थ्योरी का जो थ्योरी है वो, प्लस उसको दिया किसने है, हमें बस इतना याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमें बस वो याद रखना है। ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया है, ये घटना चक्र में भी अच्छे से दिया है। पढ़ने का यही तरीका है कि पहले हम एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ेंगे, फिर घटना चक्र का समरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद PYQs लगाएंगे, फिर 1-2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, हम वैलिडेशन भी हमको मिल जाएगा कि हमने अच्छे से पढ़ा है, बस हो गया। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ह्यूमन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें करना ही करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम्स वगैरह, जो एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक में गैस्ट्रिन निकलता है, पैनक्रियास से अलग जूसेस निकलते हैं, लीवर से अलग जूसेस निकलते हैं, तो ये सारे जूसेस का हमें नाम पता होना चाहिए, एंजाइम्स नाम पता होना चाहिए, और ये कहाँ से निकलते हैं और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्प में कि प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं या फैट को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्केलेटन, तो स्केलेटन में हमारे पास कितने बोन्स हैं, एंड
कौन कौन से टाइप से बोन्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिस्ट में कितने बोन्स होते हैं, ईयर में कितने बोन्स होते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, जॉ वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो उस हिसाब से हमें स्केलेटन सिस्टम भी कंप्लीट करना है। तो ह्यूमन सिस्टम ये हो गया। डिजीजेज में वायरल, फंगस, बैक्टीरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। कोई डिजीज़ का नाम दे देगा, बोल देगा वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, या कोई डिजीज़ का नाम दे देगा, बोलेगा किसके थ्रू ये होता है और उसका उस बैक्टीरिया का नाम दे देगा। तो आप नाम पढ़ के ना आप ये जज कर लोगे कि बैक्टीरिया है, फंगस है या वायरस है, लेकिन आपको वो क्लियर तो होना चाहिए ना कि वायरस से हो रहा है या बैक्टीरिया से हो रहा है, फंगस से हो रहा है। ये क्लियर हो जाएगा तो अगर नाम भी टेढ़ा फुड़ा देगा तो आप निकाल लोगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फंगस जैसा लिखा होता है, बैक्टीरियम जैसा लिखा होता है, तो वो लिखा होता है, ठीक है, तो उससे आप पता कर लोगे। लेकिन ये क्लियर होना कि हाँ हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से है, फंगस से या बैक्टीरियल से, ये पता होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम टिक मार पाएंगे। और किस चीज़ को हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस है तो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये भी पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन है, विटामिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, एंड उस विटामिन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी पता होना चाहिए, किस न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम, डिफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है। ये लिस्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी और घटना चक्र में भी दिया हुआ है। 2-3 पन्ने का है और उसी से सब कुछ हो जाता है। और उतना नॉलेज होता है ना, तो अगर हमारे पास न्यू सेट के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कुछ अलग हट के भी रहता है, लेकिन उतना बेस नॉलेज बन जाता है कि जिससे हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देन प्लांट डिजीज एंड प्लांट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल बोरॉन की कमी से होता है डिजीज़, कॉलीफ्लावर वो ब्राउनिश हो जाते हैं, मैग्नीशियम की कमी से भी डिजीज़ होते हैं, वीट में, राइस में, ये सारे जो वीट एंड राइस जो होते हैं वो एक स्टेबल क्रॉप होते हैं। तो अगर इसमें कुछ डिफिशिएंसी होती है तो इसमें डिजीज़ हो जाते हैं, उन डिजीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। प्लांट स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल फाइलम, जाइलम, फाइलम से क्या पास होता है, जाइलम से पास क्या होता है, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, जो स्टाइली होता है, कार्पेल होता है, उस सब का क्या फंक्शंस है, स्टिग्मा होता है, एंथर होता है, वो सब का क्या फंक्शन है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड साइंस टेक के करंट अफेयर्स, इसमें बहुत ही सेलेक्टिव करना है क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का नहीं होता है, बीपीएससी के जीएस से थोड़ा बहुत मैच होते रहना चाहिए और बहुत ही हमें सेलेक्टिव करना है, जिसके लिए आप एक कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो। एंड जो मेंटरशिप में उसमें तो हम वो हाईलाइट ही करके दे देते हैं कि ये वाले साइंस के टॉपिक आप कर लेना। देन करंट अफेयर्स में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट मस्ट है, ये बहुत मस्ट है। अगर बीपीएससी प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये मेंस में भी काफ़ी यूज़ केस होता है। वो अगर डेटा आपके मन में फीड हो जाएगा ना, तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, डेटा के साथ वो चीज़ को प्रूव कर सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। उसी तरह यूनियन की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये भी करना है। एंड बिहार ने हाल ही में कास्ट सेंसस किया, तो हमें वो डेटा पूरा पता होना चाहिए कि कास्ट सेंसस फेज़ 1 कब स्टार्ट हुआ, फेज़ 2 कब स्टार्ट हुआ, फिर उस पर हाई कोर्ट का रोक लगा, फिर उसका हाई कोर्ट का रोक हटा। तो ये बिल्कुल एक डेट हमें पता होना चाहिए। प्लस जो कास्ट सेंसस हुआ तो कितने विलेजेस में पहली फेज़ में हुआ, दूसरे फेज़ में कितने विलेजेस में हुआ। एंड जब कास्ट सेंसस हो गया तो हमारे पास परसेंटेज है कि कितने परसेंट जनरल कैटेगरी के हैं, कितने ओबीसी कैटेगरी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एससी के हैं, एसटी के हैं। तो ये हमारे पूरे पास होना चाहिए ग्राफ अच्छे से। तो कास्ट सेंसस हो गया। तो पॉलिटी में ये 3 चीज़ है ना, करंट अफेयर्स में बिल्कुल मस्ट है, जो आपको करना ही करना है और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी तो आपका चल ही रहा है ना, ये वैसे टॉपिक्स हैं जो आपको टच करना ही करना है। ये आप इसको एज ए एडिशनल टॉपिक्स ही रखो। आपका बेस तैयारी तो है, बट ये टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये पर्पस है इस वीडियो का। देन पॉलिटी में कुछ टॉपिक जो है बीपीएससी के काफ़ी फेवरेट है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या है वो आपको याद होना चाहिए। प्रीएम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल्स एक तो जिस ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव लिखा वो आपको याद होना चाहिए, प्लस मीनिंग उसका याद होना चाहिए। डीपीएसपी
डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी फॉर एग्जांपल जो नए ऐड हुए हैं, आर्टिकल 39 काफ़ी ABCD करके उसमें क्लॉजेस हैं, वो सब याद होना चाहिए। जो नए ऐड हुए हैं वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन कौन नए ऐड हुए हैं। एंड डीपीएसपी का भी हर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ वो याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और ये दोनों चैप्टर जो होता है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर, हमेशा साथ में रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। आर्टिकल डिफर है, थोड़ा बहुत पावर ऊपर नीचे डिफर है, तो ये हमें करने हैं। एंड द पार्लियामेंट, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करना ही करना है। पार्लियामेंट से, सेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, मेंबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफरेंट सेशन, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। बिल कैसे पास होता है, हर बिल का, मनी बिल में, फिनेंशियल बिल का, ऑर्डिनरी बिल का क्या प्रोसीजर होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पॉलिटी के इतने टॉपिक्स तो आपको मस्ट ही टच करने हैं। सो दिस इज़ ऑल कि आपको सुपर 50 टॉपिक्स, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको दम टच करना ही है, इसको टच किए बिना आप नहीं जा सकते बीपीएससी एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की। पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं उसका, तो आप देख लेना, या आप मेरे चैनल पे ही जाओगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये पार्ट 2 वीडियो था। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि कल से रिवीजन प्लान स्टार्ट हो रहा है, और 71st बीपीएससी का 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको आना है, इस बैच में ज्वाइन होना है, तो सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो सर आपको इनरोल कर देंगे। एंड और आगे आपको कौन सी वीडियो देखनी है, एक तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्रीलिम्स रिलेटेड टेक्निक्स वाली वीडियो अपलोड करूँगी मैं, तो उस रिलेटेड मैं बनाऊंगी वो वीडियो। और इसके अलावा आपको मतलब आप सजेशन दे सकते हैं कि कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस को लाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।